अब ऐसा है कि अभी तक जितनी भी मैंने बातें करी न, वो बहुत ही लिटरेचर, बहुत ही गहरी गहरी थी, और मैं बिल्कुल समझ सकूं कि हर कोई की समझ में ये बात नहीं आवे। ये बात कौन की समझ में आवे कि जो निरंतर कोई बालक के सत्संग के टच में हैं, और या फिर भगवती के टच में हैं, या फिर खुद इतने पढ़े हैं और या कोई जाने हैं जो कृपा के हमें आ रहे हैं पात्र में। मगर तो अभी अपन कृपा में तो दूसरों का जो मांग ले तो ये बात सिद्ध नहीं होगा ना। तो मैं आपको यही जो कमल रसरूप है या को मैं आपकी भाषा में समझाऊं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। वाकई बाद में वो भाषा वापस लाऊंगी, अभी कमल चिन्ह इतना जल्दी पूरा नहीं होएगा, लेकिन हाँ मगर तदपि ठीक है। तो ये कमल चिन्ह को यदि और समझना हो कि 252 वैष्णव की वार्ता संख्या में 118वीं वार्ता है, वहां में है एक म्लेच्छ महावन को, और लीला में नाम है गोहनी। गोहनी पूरा प्रसंग लेनो, गोहनी है तो पूरे प्रसंग में तो ये है कि भाई गोहनी लिए अब लीला में कछु अपराध करो होगो, जो भूतल पे आए, भूतल पे आए तो ये विरक्त हैं, विरक्त हैं। और गोहनी की वार्ता में ऐसे ढंग से आवे है कि एक समय श्री गोसाई जी को, श्री नवनीत प्रिया जी को इतना स्मरण हो आयो, इतना स्मरण हो आयो कि आप आधी रात को उठ के श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे। अब जैसे ही श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे तो श्री नवनीत प्रिया जी ने तुरंत ही कही कि आप यहाँ शैया मंदिर में पधारे और गोविंद स्वामी यही हैं, गोविंद स्वामी यही हैं, वो यदि आपको यहाँ देखेंगे। तो इतने में तो बात पूरी नहीं भई, वहां तक तो गोविंद स्वामी आ गए, क्योंकि नवनीत प्रिया जी ने कही कि गोविंद स्वामी वेणु जी के रंध्र खासा करवे को गए हैं, वेणु बजाई होगी तो खासा करवे गए हैं, तो खासा करके तो आ गए। और उनने श्री गोसाई जी को यहाँ पे देख लिया निज शैया मंदिर में, तो उनने तुरंत ये कही कि अपरस छू गई। अब श्री गोसाई जी से कभी अपरस छू सके, सोचो तो सही। साक्षात श्रीनाथ जी हैं, चंद्रावली जी तो लीला में है, भूतल पे तो साक्षात श्रीनाथ जी का स्वरूप है, छू सके। तदपि श्री नवनीत प्रिया जी पूछ रहे हैं कि आप या समय यहाँ, बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा? अब यह को रसरूप करना है। आश्चर्य भी कभी जब रसरूप होते हैं तो और भी आनंद आता है कि आश्चर्य भी कभी रसरूप है। जैसे वज्र चिन्ह, वज्र में कांटा होवे तो कांटा भी कभी रसरूप भय है, मगर हाँ भय है, क्योंकि जब दंत क्षत लगे, नख क्षत लगे, वो कांटा जैसे ही हो मगर फिर भी बड़े मधुर हों। बस कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे भी है कि जैसे श्री गोसाई जी, श्री नवनीत प्रिया जी कह रहे हैं कि आप या समय यहाँ, यानी अर्धरात्रि के समय। अब श्री गोसाई जी को इतो आवेश है, तो नवनीत प्रिया जी को ऐसा स्मरण हो आयो कि आप तो पधारे बिना, तो कि अब भी गोविंद स्वामी आएंगे। इतने में तो गोविंद स्वामी आ गए। उनने श्री गोसाई जी को देख के कही अपरस छी गई, मतलब छुआई गई। अब छू गई तो छू गई, क्या करें। तो श्री गोसाई जी आधी रात के समय यमुना स्नान को पधारे। अब वार्तापन बांचे ना तो हमें यही आवे कि यमुना स्नान को पधारे। अरे आधी रात को यमुना स्नान को करवे क्यों पधारे? घर में का जलघरा नहीं है तो, घर में जलघरा तो ना। मगर ये कमल जो रसरूप है, वाम चरण में जो छठो चिन्ह कमल को है, या को खिलाएंगे तो सही, नहीं रसरूप तो करना है ना, तो करेंगे अपन, ऐसे ही करेंगे, फिर वाके बाद वापस वो लेंगे जो पुस्तक जी में लिखो भयो है, वो वापस लेंगे, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म भाव, आत्म भाव, सर्वात्म भाव इत्यादि वापस लेंगे। पहले ये भावन को समझें तो आपके हृदय के अंदर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह होने लग जाएगी, तो ये कमल समा जाएगा हमें, और फिर मीठी मीठी मकरंद आती रहेगी, फिर अनंत पराग हमें सो प्रकट होते ही रहेंगे। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आपका घर में का जलघरा नहीं है तो जो स्नान करे यमुना स्नान को पधारे। अब जब यमुना स्नान को पधारे तो वहां पे कहा भयो कि ये जो गोहनी है, ये विरक्त वैष्णव लीला में सु जो भूतल पे आए हैं कोई अपराध सु, जो वहां पे यमुना जी के पूरा तट हो ना, पट, वहां वालुका में कंबल ओढ़ के सो रहे थे। तो सो रहे थे तो जैसे ये श्री गोसाई जी, अंधेरा तो अर्धरात्रि को समय है तो अंधेरा तो आप पधारे तो श्री गोसाई जी की ठोकर लगी। कौन को? कोहनी को।
अब गोहनी को ठोकर लगी तो श्री गोसाई जी 3 बार बोले अष्टाक्षर, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। फिर वार्ता आगे ये नहीं कह रही है कि यमुना जी को स्नान करे कि नहीं करे, पाछे पधार गए। गोहने को ठोकर लगी, अष्टाक्षर 3 बार बोले और आप वापस पधार के पड़ गए। प्रातः भाई, हाँ पहले ये तो बताओ कि छू कैसे गई, अप्रस कैसे छू गई? गोविंद स्वामी ने ऐसे कैसे कह दी कि अप्रस छुआई गई? श्री गोसाई जी से तो अप्रस कभी छू ही नहीं सके। अरे श्री गोकुलनाथ जी ने जब ये कही श्री गोसाई जी को कि काका जी मैं वैष्णव को छू गया हूं, भीतर आऊं, 3 बार पूछी। कहा कही तो के काका जी मैं वैष्णव को छू गया हूं, अंदर आऊं। अरे श्री गोसाई जी कहे ओछो थोड़ी सुनते थे, भलो भांति सुनते थे। फिर जोर से पूछी कहा कही तो कि मैं वैष्णव को छू गया हूं, अंदर आऊं। श्री गोकुलनाथ जी ऐसे 3 बार वचन बोले, हाँ आ जाओ। यानी स्नान की जरूरत नहीं है। जब अरे वैष्णव से छू गया हूं तो अप्रस छुआवे नहीं है, तो साक्षात श्री गोसाई जी से कैसे अप्रस छुआ गई कि ये खबर नहीं पड़ी? तैसे नटगोपाल काका जी आप बताते थे कि राजा बेटी प्रीत हिये में राखिए, प्रगट किए रस जाए। आप सुप्रगट हो गए क्योंकि गोविंद स्वामी को खबर पड़ गई कि या भांति से भी आधी रात को सैया मंदिर में श्री गोसाई जी पधारते होंगे, तो भेद खुल गयो। कोई भेद को खुल जानो यानी अप्रस को छुआ जानो। अप्रस को छुआ जानो, ऐसा मुझको बार बार वेस्टर्न को कहना पड़े कि यदि मैं आप लोगन को ठाकुर जी के निकट लावे के प्रयास में अपने स्थान से 2 कदम नीचे उतर जाऊं, तो आपको मतलब ये नहीं कि आप सब जगह बताते फिरो, कहते फिरो कि कालिंदी बेटी जी ने यूं कही, कालिंदी बेटी जी ने ये बतायो, कालिंदी बेटी जी ने, अरे कालिंदी बेटी जी को डंका बजा के और मेरे मेहनत के ऊपर तथे तसे लीलेती कर देते हो। मगर फिर भी खबर नहीं, स्वभाव ऐसा है कि मैं ये प्रयास जारी रखूं। मैं हर बार 2 कदम वैष्णवन के लिए नीचे उतरूं ताकि वैष्णव ठाकुर जी के निकट आवे। ये ना समझे वो ब्रह्म भाव, अपराध लगेगो, अपराध लगेगो। अपराध तो खास तब लग रहे हो कि जब आप ठाकुर जी से दूर हो। आप अपने प्रभु से जितने दूर हो इतनो आपको अपराध लग रहे है। तो वहां पर यह बात से छुआ गई अप्रस कि श्री नवनीत प्रिया जी की और श्री गोसाई जी को जो आत्म साथ तो वो प्रकट हो गयो, तासु अप्रस छुआ गई। और श्री यमुना जी स्नान करवे के लिए गए ताकि वह गोहनी को अंगीकार होवे। तो श्री गोसाई जी के चरण कमल की ठोकर गोहनी को लगी। तो ये ठोकर भी कैसी सुंदर है, चरण कमल की ठोकर भी कैसी सुंदर है कि गोहनी ने आके दूसरा दिन कही कि मैं वैष्णव भयो हूं, मुखो कणिका महाप्रसाद दो। तो वो समाधानी ने पूछी कि तेरे तो वैष्णव भय की कोई नोंद ही नहीं है, यहाँ कोई तेने नाम तो लिखायो नहीं। तो कहनी कल रात्रि को श्री गोसाई जी यमुना स्नान को पधारे थे और यमुना उनको ठोकर मेरी लगी और आप 3 बार अष्टाक्षर बोले जो मैंने सुनो, सो मैं वैष्णव भयो। तो या भांति सो आपने चरण कमल को कहने के ठोकर सो अंगीकार किए। और अपने आख्यान में भी आवे ना कि ते पद वंदू, अरे जानकी ठोकर में अंगीकारी है, ते पद वंदू। श्री वल्लभ नंद जी आख्यान चौथे में आवे, त्रिभुवन मंगल परमानंद जी, सकल जीवनो टाड़ियो द्वंद जी, जगमा व्याप्यो मुख मकरंद जी। ऐसो ये कमल चिन्ह है। तो ये गोहनी के प्रसंग से अपन समझे 252 वैष्णव की संख्या 118वीं वार्ता। और दूसरे में ये आवे है कि कमल है वो स्वामिनी जी की शक्ति रूप है। कमल आप चिन्ह ले लो, चाहे पदार्थ में जाओ या तत्व में जाओ, ये श्रीअंग है न वो तत्व है। वदन कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, ये सारे जो कमल हैं ये तत्व हैं। और वो फूल में चले जाओ लोटस में तो वो पदार्थ है। मगर हम ये चिन्ह की बात कर रहे हैं तो ये चिन्ह है क्या है, तो कि श्री मामनी जी की शक्ति रूप है, क्योंकि भ्रमर की आसक्ति कमल में रही है। और श्री ठाकुर जी की शक्ति कहो या आसक्ति कहो वो श्री स्वामिनी जी हैं। अब शक्ति आसक्ति सब स्नेह के प्रकार हैं। शक्ति आसक्ति सब स्नेह के प्रकार हैं। वैसे स्नेह में जो शक्ति है वो ही आसक्ति के रूप में प्रकट होती है।
फिर सु एक बार, फिर सु एक बार। वैसे स्नेह में जो शक्ति है वो ही आसक्ति के रूप में प्रकट होती है। सूरदास जी शक्ति और आसक्ति अपने या पद सु प्रकट करते हैं। सूरदास जी अपनी शक्ति और आसक्ति या पद सु प्रकट करते हैं। हालांकि मुझको गाना तो नहीं आवे, मगर मैं तो खाली यह शब्द पढ़ लूंगी। शब्द है कि प्रीत कर काहू सुख न लयो, प्रीत कर काहू सुख न लयो, अलिसुत प्रीत करी जल सुत सो संपुट माज रहो। कमल कहीं नहीं जाए, कमल कहीं नहीं जाए, भ्रमर को ही आना पड़े। कमल की मकरंद यानी सुगंध सुही भ्रमर आकर्षित होके आवे। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रीत कर काहू सुख न लयो, अलिसुत प्रीत करी जल सुत सो संपुट माज रहो। यानी भ्रमर एक बार अंदर प्रवेश कर जाए कमल के अंदर और सांझ पड़े कमल बंद हो जाए तो भ्रमर सबेर तक अपनो देह छोड़ दे। पतंगा प्रीत करी दीपक सो अपनो देह दह्यो, सारंग प्रीत करी नाद सो सन्मुख बाण सयो। गोपिन प्रीत करी माधव सो खमा वारी जाऊं बलिहारी जाऊं शो करी जाऊं। गोपिन प्रीत करी माधव सो चलत न कछु कहो। कछु नहीं कह सके अपने दिल सु, क्योंकि अभियान गोपिन प्रीत करी माधव सो। क्या कहूं, अब हो गई प्रीत, क्या कहूं। अब काहू सुख लयो के न लयो कछु खबर ही नहीं है। इतनी खबर है कि गोपिन प्रीत करी माधव सो चलत न काछु कहो। सूरदास प्रभु प्रीत कठिन है, खमा 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 वारी जाऊं बलिहारी जाऊं शो करी जाऊं। सूरदास प्रभु प्रीत कठिन है, कितनी कठिन बताई है। काहू पे जात निभयो, कोई कोई सो निभाया जाए, ये हर कोई नहीं निभा सके। ये दरिया है आग का, डूब के पार जाना है। प्रीत कर काहू सुख न लयो। अब या कोई जवाब देना, क्योंकि ये कमल चिन्ह है। अब ये परस्पर चलेंगे, देखो कमलन की मार मचेगी, कमलन की मार मचेगी। अब यहाँ पे ये कि प्रीत कर काहू सुख न लयो, आपको जवाब का है समधर, समधर और कोऊ नाही ब्रजजन, समधर और कोऊ नाही। यहाँ के बराबर कोई नहीं है, ब्रजजन के बराबर कोई नहीं है। ये बता रहे हैं ये पे कि समधर और कोऊ नाही ब्रजजन, समधर और कोऊ नाही। जिन सब तन मन धन हरि अर्पण करी, जिन सब तन मन धन हरि अर्पण करी, मोहन और धरे और माही। ठाकुर जी को अपने हृदय में धर लिए। समधर और कोहू नाही ब्रजजन, समधर और कोहू नाही। कितना अच्छो लगे न कि मोहन धरे और माही। वहां फिर उनके अलावा कोई हो ही नहीं, शिनाजी के अलावा कौन हो सके न। शिनाजी ही तो सांस बन के चल रहे हैं, शिनाजी ही तो धड़कन बन के धड़क रहे हैं, शिनाजी ही तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेशन में शिनाजी तो हैं। वासु ज्यादा मुझको नहीं खबर। समधर और या को कहे को तात्पर्य क्या है कि मोहन धरे और माही, जिन सब तनमन धन हरि अर्पण करी, मोहन धरे और माही। मतलब ये कि शू थयु, दूधમાં મેળવણ નાખી દીધું, यानी यानी गोपी के हृदय में स्नेह तो हतो ही, वहां में मोहन मिला के जमा दियो। गोपिन के हृदय में स्नेह तो पहले ही तो भरपूर હતો, अब वहां में मोहन मिला के वाको जमा दियो, મેળવણ કરી દીધું। दूध हो ना वो स्नेह को स्वरूप है, और गोपिन के हृदय में तो स्नेह तो थो ही, अब हमें मोहन मिला के जमा दियो। अब दूध में अगर कोई अन्य को मिश्रण हो जाए तो वो अपना मूल रूप और गुण छोड़ देगा। दूध में अगर कोई अन्य को मिश्रण हो जाए तो वो अपना मूल रूप और गुण छोड़ देगो, और जाको भी मिश्रण कियो होएगो ना वो रूप धर लेगो। या सो कही के समधर और को नाही ब्रजजन, समधर और को नाही। जिन सब तन मन हरि अर्पण कीनो, मोहन धरे और माही। अब तो स्नेह रूपी दूध जमना ही है, मतलब जमे गोई। अब स्नेह रूपी दूध तो जमे गोई, सो जम गयो, सो जम गयो। कौन? अरे हरि,
हरि यानी प्रभु हृदय में रम गयो। पहले हृदय स्नेह से भरो भयो तो अब हरि मिलवे पे कमल हो गयो। खमा खमा मारी जाऊं बलिहारी जाऊं शो करी जाऊं। आप समझ रहे हैं ना? भगवान गोपी प्रेम में मतलब भगवान गोपी प्रेम में जामन यानी कि मेड़वन के समान है। ढेर सारे दूध में जरा सो दही मिला दिया जाए तो दूध दही हो जाए। ध्यान रहे, दूध चाहे कितनो भी हो, दही तो रंचक ही काफी है। और गोपी तो प्रेम को सागर है। गोपी तो प्रेम को सागर है। सदा संग डोलत मनमोहन, गोपी धरी और ध्यान। सदा संग डोलत मनमोहन, गोपी धरी और ध्यान। गोपी गोपी रटत निरंतर, भूल गए सब ज्ञान। ऐसो स्वरूप है का। कैसी जबरदस्त मारामारी है ना, जबरदस्त मारा। परस्पर के हृदय में घुस गए हैं। कौन? के मोहन के हृदय में गोपियां घुस गई और गोपियन के हृदय में मोहन घुस गए। खमा खमा वारी जाऊं बलिहारी जाऊं शो करी जाऊं। प्रभु गोपियन के बीच में रह के गोपी गोपी को ध्यान करते हैं। बताओ गोपियन के बीच में विराजे हैं और गोपियन को ध्यान कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना यत्न हो रहा है कि क्या करूं, कौन को दबोचो, गोपी को या श्रीनाथ जी को कौन को दबो। ये जो इंद्रियां है ना वैष्णव, सच्ची बात बताऊं, हंसवे की बात नहीं है, फिर भी तत्व की बात है कि जो अपनी इंद्रियां हैं ना वो प्रभु की धरोहर हैं, अमानत हैं। वे खुद ही भूल गए हैं, मैया बाबा सब कुछ भूल गए हैं। जा गोपी की पदरज उद्धव, ब्रह्मादिक सब याचे। जा गोपी की पदरज उद्धव, ब्रह्मादिक सब याचे। एक समय ब्रजवासी एक गधा को मतलब कहने के मृतदेह को घसीट के ले जा रहे थे, तब श्री गोसाई जी ने सराहना करी। तो यहाँ के ब्रह्मा जी कौन है? स्वयं श्री गोसाई जी। और जैसे ब्रह्मा जी कमलासन पे बैठे हैं, ऐसे श्री गोसाई जी को कमलासन कौन सो? सोचो, जैसे ब्रह्मा जी कमलासन पे बैठे हैं, ऐसे श्री गोसाई जी को कमलासन कौन सो? पदरज। पदरज यानी परागरज, रस को झरनो वो पराग, रस को झरनो वो पराग। जा गोपी की पदरज काजे, उद्धव ब्रह्मादिक सब याचे। ता गोपी ग्रह माखन काजे, गिरधर सब दिन नाचे। जा गोपी की पदरज काजे, उद्धव ब्रह्मादिक सब याचे। ता गोपी के ग्रह माखन काजे, गिरधर सब दिन नाचे। जा गधा के मृतदेह को ब्रजवासी घसीट के ले जा रहे थे, तब श्री गोसाई जी के स्त्री मुख से सराहना करी कि धन्य है या गधा को कि मरकर भी ब्रजरज में लौट रहे है, अंत समय ब्रजरज पाई। तो आज आखी रात अपन ये ब्रजरज को अपने पर लगा रखें।